नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बोलते पत्थर में। मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जहां जिन पत्थरों की हम बात करने जा रहे हैं वो सच में बोलते हैं। दरअसल रेत की धरा राजस्थान में रेगिस्तान के साथ साथ यहां के पत्थरों की अपनी अलग कहानी और पहचान है, जिसकी गवाही साल नहीं युगों की ओर से दी जाती है। इनकी अनूठी कलाकृतियों को अब एक नया मुकाम और नई पहचान मिली है। प्रदेश के इमारती पत्थर और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए मरुधरा की धरती पर एक बार फिर इंडिया स्टोन मार्ट आयोजित किया गया, जहां 7 देशों और 17 राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की हस्तशिल्प कला और यहाँ का बेशकीमती पत्थर अब पूरे देश ही नहीं विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका है। हालांकि इसे अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार फिर प्रदेश के इमारती पत्थर और हस्तशिल्प कला को मरुधरा की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मंच इंडिया स्टोन मार्ट के जरिए दिया गया। इंडिया स्टोन मार्ट 2019 का 10वां संस्करण 31 जनवरी से 3 फरवरी तक सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में आयोजित किया गया। ये भारत में स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के रूप में विख्यात है, जहां विभिन्न प्रकार के नेचुरल डायमेंशनल स्टोन्स, इनके एंसिलरी प्रोडक्ट्स और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाता है। 10वें इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस मौके पर मुख्य सचिव DB गुप्ता, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम, रिको चेयरमैन कुलदीप रांका, ACS उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और रिको MD गौरव गोयल मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माइनिंग और पत्थर उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ 10 लाख लोगों को पत्थर उद्योग से रोजगार मिल रहा है। इस उद्योग के लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। स्टोन मार्ट जो हो रहा है, ये मुझे बहुत कहते गर्व है कि पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तब हमारी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। जैसे मैंने भी कहा, 20 साल का सफर तय करते करते आज तक कामयाब हो गया है। जो आयामी पत्थर होता था उसमें कितना वैल्यू एडिशन हो गया वो सोच नहीं सकते। मशीनरी आ गई, तकनीकी आ गई, आज एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम्स बनने लग गए। और अब हम जो पॉलिश ला रहे हैं MSME के लिए, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री है उसके लिए, उसमें जल्दी पॉलिश आएगी। उसमें कोई व्यक्ति को सरकार से कोई तरीके परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ही जो है अपनी इकाई लगा सकता है। 2 साल से 3 साल तक कोई पूछते नहीं जाएगा। 20 साल पहले गहलोत सरकार के दौरान ही स्टोन मार्ट की शुरुआत हुई। 2 दशक के सफर में इंडिया स्टोन मार्ट एक इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर पहचान बना चुका है। इस बार यहाँ 7 देश और 17 राज्य भाग ले रहे हैं। इंडिया स्टोन मार्ट के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने औद्योगिक निवेश में कमी के लिए पिछली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही कहा कि अब उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों को सभी सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने स्टोन इंडस्ट्री में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया ताकि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े। उन्होंने प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने की बात भी कही। इंडस्ट्रीज को पूरा सपोर्ट सरकार का मिलेगा और इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा वातावरण बनाएंगे, इंडस्ट्रीज को जो परेशानी आती है, कठिनाई आती है, उसके हम एक नया कानून लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्दी हो सकता है उसको ऑर्डिनेंस भी लेकर आए कि इंडस्ट्री लगाने वाले को अब कई दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इंडस्ट्री सीधी लगा सकें, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो सीधी इंडस्ट्री लगा लो, चालू कर लो, 2 साल तक उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ऐसा कानून लेकर हम आ रहे हैं, जिससे इंडस्ट्रीज को ये महसूस होता था सरकार से परमिशन नहीं मिलती, बिजली का नहीं मिलता, पानी का नहीं मिलता और गैर का नहीं मिलता। वो सब चीज़ें हमने समाप्त करके हमने सीधा इंडस्ट्री लगाने के लिए कानून लेकर आ रहे हैं। स्टोन मार्ट का आयोजन रिको, सीडोस और फिक्की मिलकर करते हैं। इस बार स्टोन मार्ट में 7 देशों ने भाग लिया।
इनमें तुर्की, चीन, इटली, ब्राजील, ईरान, स्पेन और ताइवान शामिल हैं। देश के 17 राज्यों में से गुजरात, ओडिशा और झारखंड ने अपने स्टेट पैवेलियन बनाए। यहाँ 484 एग्जीबिटर्स में से 134 विदेशी एग्जीबिटर हैं। मैं पूरे फेयर में घूमा, काफ़ी पार्टिसिपेंट से मैंने बातचीत की, सब लोग बहुत खुश थे, बायर्स भी खूब थे, आर्किटेक्ट भी खूब थे। और मैंने लोगों से पूछा कि आपने जो खर्चा किया है स्टॉल पे आपको वर्थ लगता है कि नहीं। ज़्यादातर लोगों का यही जवाब था कि अगर हम स्टॉल नहीं लगाते तो बड़ा दुख होता। और फेयर की सारी व्यवस्थाओं के लिए, हर चीज़ के लिए हर आदमी ने सराहना की। इंडिया स्टोन मार्ट की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि JECC के 2 स्थायी हॉल के साथ इस बार यहाँ एक अस्थायी हॉल भी बनाया गया है। 4 दिन में यहाँ दुनिया भर से करीब 25,000 ट्रेड विजिटर पहुंचे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए BK शर्मा की रिपोर्ट। आपने पत्थरों को कभी बोलते हुए देखा या सुना है? यदि नहीं तो इंडिया स्टोन मार्ट में आइए। यहाँ हर पत्थर न केवल बोलता है बल्कि आपसे गुफ्तगू कर भी करेगा। यहाँ राजस्थान के हुनरमंद शिल्पकारों के हाथों से तराशे गए पत्थर बोलने लगते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। इंडिया स्टोन मार्ट का विशेष आकर्षण है यहाँ लगने वाला शिल्पग्राम। इस शिल्पग्राम में राजस्थान के हुनरमंद शिल्पकारों की नायाब कलाकृतियां प्रदर्शित होती हैं। एक एक कलाकृति ऐसी मानो अभी बोल पड़ेगी। यहाँ आने वाले इन्हें देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, निगाहें हटने का नाम ही नहीं लेती। शिल्पकार इन कलाकृतियों को महीनों की साधना से तैयार करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। वक्त बदल गया, बदलते वक्त के साथ कला भी बदली, लेकिन इनकी खूबसूरती बढ़ती ही गई। अब तो कलाकार इनमें तकनीक का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। जब कला के पारखी यहाँ आते हैं तो उनकी जबान इसकी तारीफ करते नहीं थकती। उन्होंने उस चीज़ को डेवलप करा है पुरानी चीज़ों से। जैसे पुराने एक पत्थर पे आया करता था, अब मार्बल है या और दूसरे इटालियन स्टोन्स हैं जो भी हैं, उन पे कारीगरी करके उसको थोड़ा डिफरेंट बनाना। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? मुझे मार्बल की सब चीज़ें बनी हुई अच्छी लगी। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल स्टफ्स है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कार्विंग वगैरह करा हुआ है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अलग अलग शॉप्स भी आई हैं इस बार तो, और छोटे छोटे आर्ट क्राफ्ट्स, डेकोरेटिव आइटम्स और बहुत ही अच्छे हैं। प्लस यहाँ पे ये जो बेसिन्स एंड एवरीथिंग वेरी नाइस, और बहुत डिफरेंट है इस बार। जैसे सोप स्पेंसर्स भी आए, डिस्पेंसर्स भी आए, बहुत इनोवेशन है इस बार। इस शिल्पग्राम में प्रदेश के चयनित शिल्पकारों को सरकार की ओर से मुफ्त में स्टॉल्स दी जाती हैं, ताकि स्थानीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल सके। सरकार के इस प्रयास से प्रदेश की शिल्पकला देश विदेश तक पहुंचती है। कलाकार भी सरकार के इस प्रयास की सराहना करते नहीं थकते। कलर पत्थर स्टोन और सेमी प्रेचिस के इसकी फूल पत्तियां बना के और इनले वर्क किया है इसमें, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अभी तक रंगीन रत्नों से ऑर्नामेंट्स बनते आए हैं, और या फिर स्टोन से दूसरे शोपीस या मूर्तियाँ बनती आई है। हमने उन्हीं रंगीन रत्नों से पेंटिंग बनाई है। अभी तक पेंटिंग्स बनाने के लिए कलर का उपयोग होता था, कैनवास का उपयोग होता था और ब्रश का उपयोग होता था। हमारी अपनी पेंटिंग विदाउट पेंट, विदाउट कलर एंड विदाउट ब्रश। तारीफ कर रहे हैं काम की और कारीगरी की, बहुत जयपुर वाले बहुत सहारे, जैसे कह रहे अजूबा लेके आए आप। कलाकारों को मददगार है, हमको फ्री में स्टॉल दिए, कोई पैसा नहीं लिया। धूत संगमरमर का पवेलियन हमेशा पूरे स्टोन मार्ट का खास आकर्षण होता है। इस बार भी यहाँ एक से एक शानदार कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। इनमें हाथों का हुनर और नई तकनीक का शानदार संगम नजर आता है।
इस बार कुछ नई चीज़ें लगाई है। इसमें ऐसा लगता है कि चिड़ियाएँ हवा में उड़ रही है। ये एक अपने आप में एक नया प्रयोग है स्टोन कार्विंग में। इसके अलावा एक हमने स्टैचू बनाई है जिसमें वन पीस स्टैचू में से कई जगह से पानी निकलता है, कहीं इसमें जॉइंट नहीं है। अंदर के अंदर हमने होल करके इसको इस तरीके से बनाया है। ये भी एक नई चीज़ है। शिल्पग्राम में करीब 35 स्टॉल्स हैं। इन पर सबसे बेहतरीन कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। कई कलाकार यहां लाइव डेमो भी दे रहे हैं जिससे लोगों को समझ में आ सके कि एक शिल्प को तैयार करते वक्त शिल्पकार को कितनी मेहनत और एकाग्रता की जरूरत होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीके शर्मा की रिपोर्ट। इंडिया स्टोन मार्ट की शुरुआत तो की गई थी केवल राजस्थान के इमारती पत्थरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए, लेकिन 20 साल के सफर में इंडिया स्टोन मार्ट एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। इस बार दुनिया भर से करीब 25,000 ट्रेड विजिटर्स और रियल बायर यहां पर पहुंचे हैं। इसके कारण अच्छी बुकिंग और व्यापार से इसमें भाग लेने वाले प्रदेश, देश और विदेश के सभी पत्थर व्यापारी खुश हैं। इंडिया स्टोन मार्ट पूरे पत्थर और खनन उद्योग के लिए बेहतरीन मंच साबित हुआ। इसकी शुरुआत केवल राजस्थान के इमारती पत्थर को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने और पत्थर उद्योग को खरीदार उपलब्ध कराने के लिए हुई थी, लेकिन अब ये स्टोन मार्ट एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। इसलिए इसमें विदेशों से केवल खरीदार ही नहीं बल्कि कई देश अपने पत्थर के प्रमोशन के लिए भी भाग लेने लगे हैं। इस बार भी यहाँ 7 देशों ने भागीदारी की है। I like the exhibition. Marble India is good. Actually, we came here to sell our stone and to expo it in Turkey here, in Jaipur, and it was a very nice, I think, an exhibition. We had many requests, and we are happy to be here. शिल्पग्राम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स यानी CDOS द्वारा रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंडी के सहयोग से इसे लगाया गया है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स, घरेलू सजावटी वस्तुएं, बर्तन, कैंडल स्टैंड, फ्लावर पोट, ट्रे, डिजाइनर वॉल पैनल, कोस्टर, पेपरवेट और टेबल टॉप सहित अनेक प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए गए हैं। ये प्रोडक्ट्स लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ब्लैक मार्बल, ग्रेनाइट, जैमस्टोन सहित विविध प्रकार के स्टोन से बने हैं। शिल्पग्राम में व्यापक रूप से पत्थर के विभिन्न आकारों, रंगों और पैटर्न्स में नवीन प्रयोग देखे जा सकते हैं। डायमेंशनल स्टोन के बेहतरीन कलेक्शन के साथ आयोजकों की ओर से स्टोन मार्ट के शानदार इंतजामों से आने वाले मेहमान भी बेहद खुश नजर आए। China Pavilion organizer. There's a lot of improve. Good. It's okay. A lot better than in the past, as I said before. स्टोन मार्ट 50,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र एग्जीबिशन एरिया का रहा। देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां सभी तरह का पत्थर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसमें मार्बल और सैंडस्टोन तो पहले ही था, लेकिन ग्रेनाइट में दक्षिण के राज्यों का दबदबा था। अब बेहतरीन क्वालिटी के ग्रेनाइट के भंडार भी प्रदेश में निकले हैं। प्रदेश की संपदा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने में स्टोन मार्ट का विशेष योगदान है। इस बार भी यहां भाग लेने वाले खनन और पत्थर व्यापारियों के चेहरे अच्छी बुकिंग और व्यापार से खिले नजर आए। ऐसे बहुत अच्छा है। ऑर्डर्स भी हम लोगों को मिला है और सुविधाएं, जो स्वच्छता सुविधाएं हैं वो अच्छी है और एक इंटरनेशनल फेयर्स हम लोग अटेंड करते हैं, उसी कैटेगरी की सुविधाएं यहाँ पर है। तो अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टोन मार्ट मैं सेकंड टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ यहाँ पे और काफ़ी बाहर आते हैं और एक इंडस्ट्री माइंस वाले के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जिसमें अपना डिस्प्ले कर सकता है और मटेरियल को दिखा सकता है। और राजस्थान में ग्रेनाइट के बहुत कलर नए आए हैं। मेरे पास भी 3-4 कलर का नया ग्रेनाइट निकला है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। स्टोन मार्ट के साथ 2020 में आयोजित होने वाले स्टोना की लॉन्चिंग भी की गई। स्टोना 6 से 9 फरवरी तक
बेंगलुरु में फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री की ओर से किया जाता है। पहली बार इस राष्ट्रीय स्तर की संस्था की कमान किसी उत्तर भारतीय के हाथों में आई है। जयपुर के ईश्विंदर सिंह को हाल ही में फिक्सी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अब के हम वर्ल्ड में चौथे नंबर का फेयर होता है बेंगलोर का। अब के हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि ये अब तीसरे नंबर पे आ जाए इस बार, और आगामी कई वर्षों में हम इसको वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा फेयर बेंगलोर का स्टोना स्थापित कर देंगे। इसमें आपसे सबसे बड़ा मेन एम्फेसिस हमारा आपके शिल्पग्राम पे रहेगा। हम उसमें जो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, जितने पत्थर के, संगमरमर के, ग्रेनाइट के और उसके, उनको हम फ्री ट्रैवल, फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रैवल सब उनको बुला के बेंगलोर में और लाइव डिस्प्ले करेंगे आपके बेंगलोर में, कि उनको इससे एनकरेजमेंट मिले। फिलहाल दुनिया की स्टोन इंडस्ट्री में मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तादाद में इंडिया स्टोन मार्ट में खरीदार और ट्रेड विजिटर आए हैं, उसे देखकर मंदी का असर नजर नहीं आता। किसी भी कोशिश में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन इंडिया स्टोन मार्ट अपने 10वें एडिशन तक के सफर में पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। मंदी से जूझती स्टोन इंडस्ट्री के लिए यह काफी मददगार साबित हो रहा है। कैमरामैन विजेंद्र जायसवाल के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।